आसान पूछे कैसे हैं सब लोग, आप सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व रहना, मतलब हमारे पास जो है वो चेंज नहीं होती। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी है ना अभी तक की यूनिवर्स की, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी जो है वो कन्वर्ट ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है जबकि यूनिवर्स बनी है वो हमारे पास क्या है, वो सेम है, वो कांस्टेंट है, वो तब्दील नहीं हुई। तो कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करने का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन। जैसे ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन दे रहा है। इस तरह से ये पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है, इसके अराउंड जो है वो हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन दे रहा है। अगेन ये स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें हमारे पास क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमारे पास मेन पॉइंट ही है, इस मेन पॉइंट के आगे पीछे वो जो है ट्रू एंड फ्रो, इस तरह की जो मोशन होती है बच्चे इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो हमने देखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। हम चेक करेंगे जो टोटल एनर्जी होगी वो सेम रहेगी। हाँ, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील जरूर हो रही होगी। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कहते हैं व्हेन अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब टू एंड फ्रो जब मोशन देगा, जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैंने आपको शो की है कि अगर मैस, ये एक स्प्रिंग है उसके साथ मैस अटैच कर दिया। अब इसकी इस रेस्ट पोजीशन ये थी, लेकिन जैसे ही इसको डिस्प्लेस करवाया तो ये टू एंड फ्रो आगे पीछे अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे जो है वो मूवमेंट है। तो इस तरह की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो कहते हैं जब भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करेगा, इट पोजेस बोथ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, कब होती है? कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द वेलोसिटी। अब जैसे ये वाला मैस स्प्रिंग सिस्टम है तो बच्चे ये देखें, ये मूवमेंट कर रहे हैं ना, तो इसके मूवमेंट की वजह से इसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से राइट साइड पे अगर जा रहा है, मैं इसको अगर स्ट्रेच करवा रही हूँ तो इसमें चेंज पोजीशन चेंज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। अब मेन पोजीशन से इस साइड पे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जो हमारे पास कह रहे हैं मेन पोजीशन से कितना वो डिस्प्लेसमेंट उसमें आ रहा है, उसकी वजह से उसमें पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है, और मूवमेंट की वजह से उसमें क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें दोनों एनर्जी की फॉर्म है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। कहते हैं दीज एनर्जीज वेरी ड्यूरिंग दी ऑसिलेशन। जब ऑसिलेशन हो रही होती है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही होगी, बट दी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, वो सेम रहेगी इन दी एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फ्रिक्शनल फोर्सेस। मतलब जब हम लोग किसी किस्म का लॉस कंसीडर ना करें, हम कहें कोई फ्रिक्शनल लॉस की वजह से कोई एनर्जी जो है वो हमारे पास ज़ाया नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किस में तब्दील होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल काइनेटिक में, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है कि टोटल एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। तो कहते हैं ये सिचुएशन हम लेते हैं यहाँ पे मैस स्प्रिंग सिस्टम की, इसके साथ इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये देखें, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ ना आपने मैस अटैच कर दिया, अभी ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये मेन पोजीशन का मतलब है ये रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा था। आपने क्या किया बच्चे, इस मैस को ना मतलब खींच के नीचे लेके आए, ये इनिशियल रेस्ट पोजीशन पे था, इसका मतलब है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या है, जीरो है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको स्ट्रेच करना शुरू करेंगे, मतलब खींचना शुरू करेंगे, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो जो फोर्स लगा रहे होते हैं वो इसमें स्टोर होती जाती है। तो जैसे जैसे मैं इसको लेके आती जाती हूँ तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है। मैं कहती हूँ मैक्सिमम पॉइंट में यहाँ पे लेके आई तो यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा। अब वो जो मैं फोर्स लगा रही थी ना इसको खींचने के लिए, स्ट्रेच करवाने के लिए, वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स का। तो जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस आएगा, ठीक है, मेन पोजीशन पे ये रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की इनर्शिया क्या होता है बच्चे, कि अगर ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में तो वो मूविंग में रहता है, अगर रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगा। तो जैसे ही रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आएगा मेन पोजीशन पे, वो रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से वो आगे कंप्रेस हो जाएगा। तो ये देखिए ये कंप्रेस हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ चला गया। अब मेन पोजीशन से दोबारा से कंप्रेस हो रहा था, तो इसका मतलब है फिर से एनर्जी इसमें स्टोर हो गई, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स है इसको दोबारा वापस लेके आएगी, वो वापस लेके आएगी, वो यहाँ पे मेन पे रुकेगा नहीं बल्कि आगे की तरफ चला जाएगा। तो इसकी टू एंड फ्रो जो मोशन है ना वो कंटिन्यू रहती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है। यहाँ पे ये देखें, ये तो हॉरिजॉन्टल आपको दिखा रहा था, मतलब इस डायग्राम में, लाइक ये इस वाली डायग्राम में ये टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसको वर्टिकल में देखें, क्योंकि आपके पास वर्टिकल है, तो ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये देखें कि एक्सट्रीम पोजीशन है, ऊपर गया हमारे पास, ये इसकी स्ट्रेचनेस की वजह से ये टू एंड फ्रो जो मोशन है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पे इस वाले में डायग्राम में देखें तो ये देखें, ये इसकी मेन पोजीशन थी, ठीक है। आपने यहाँ से उठा के स्ट्रेच करना शुरू करेंगे तो जैसे रिलीज करेंगे वापस आएगा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, यहाँ पे रुका नहीं, वो आगे की तरफ स्ट्रेच हो गया। तो इस तरह की टू एंड फ्रो में मोशन कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि आपने मैस स्प्रिंग सिस्टम दिया है,
When the mass is displaced from the mean position, there is a restoring force whose value is 0 at the mean position. कि जब मेन पोजीशन पे थी वहां पे कोई फोर्स नहीं थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने उसको स्ट्रेच करवाना शुरू किया, फोर्स उसमें स्टोर हो जाएगी और मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर उसमें मैक्सिमम फोर्स होगी, ठीक है, और जैसे ही उसको रिलीज करेंगे वो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लेके जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं जो टोटल हमारे पास यहाँ पे फोर्स 0 थी, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेच करवा के एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए तो हमारे पास वो फोर्स उसमें स्टोर होगी, तो बाद में हमारे पास फोर्स कितनी थी, एफ। तो अगर हम लोग ना जीरो लें ना हम लोग फोर्स एफ लें, बल्कि दोनों का हम एवरेज ले लें, तो हम एवरेज कैसे लेते हैं, मुझे दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो सम करेंगे तो ये एफ ओवर 2 आ जाएगा। कहते हैं जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो फोर्स क्या थी, मतलब स्टार्टिंग में तो कोई फोर्स नहीं लग रही थी, कोई फोर्स उसमें स्टोर नहीं हुई, तो फोर्स तो 0 थी, लेकिन जैसे जैसे आपने उसको स्ट्रेच करना शुरू किया, खींचना शुरू किया, जितना स्ट्रेच करते जाएंगे फोर्स लगानी पड़ेगी, वही फोर्स उसमें स्टोर होती है, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है ना बच्चे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पहली बात वो स्प्रिंग आपने कौन सा लिया, क्योंकि कुछ स्प्रिंग जो होते हैं वो इजीली स्ट्रेचेबल होते हैं, कुछ जल्दी स्ट्रेच नहीं होते, तो स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर के मतलब बताता है कि आपने स्प्रिंग कौन सा लिया है, और दूसरा कितना डिस्प्लेसमेंट उसको नीचे लेके गए हैं, कितना उसको स्ट्रेच करवाया है, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करवाएंगे बच्चे उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, उसमें जितनी ज़्यादा फोर्स स्टोर होगी। तो ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है रिस्टोरिंग फोर्स, एक तो स्प्रिंग कौन सा है और दूसरा आपने उसको कितना ज़्यादा स्ट्रेच करवाया। तो ये वैल्यूज हमने बेसिकली इसमें पुट कर दी हैं, 0 प्लस एफ/2 आया था एवरेज हमारे पास फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू डाल दें, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू हमने के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1/2 के एक्स नॉट आ गई, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे एक छोटी सी बात, व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच टू इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्स के, आपने स्प्रिंग को यहाँ पे मैस को नीचे या स्प्रिंग को नीचे स्ट्रेच खींचना शुरू किया, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, ये हमारे पास स्ट्रेच होगा और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट एक्स तक जाएगा। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट भी, मतलब वो नीचे आ रहा था और आप कुछ फोर्स भी तो लगा रहे थे, तो अगर मेरे पास फोर्स भी मुझे पता है और मुझे डिस्प्लेसमेंट भी मैंने लगाया है, तो इसका मतलब है तो हमारे पास वर्क डन को मालूम किया जा सकता है। वर्क डन हमारे पास क्या होता है बच्चे, वर्क डन हम डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका मतलब है अगर मुझे फोर्स का पता है और डिस्प्लेसमेंट का भी पता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वर्क डन मालूम कर सकती हूँ। तो फोर्स क्या है, मैंने कहा था जितना आप उसको स्ट्रेच करवाएंगे, याद रखिएगा बच्चे, जितनी रीस्टोरिंग फोर्स होती है उतनी आपने फोर्स अप्लाई की होती है। मैंने जैसे भी आपको बात की कि आप कि ये हमारे पास रेस्ट पोजीशन में है, आप क्या करेंगे, इस मैश को या इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करवाने के लिए इसको नीचे खींचेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, जैसे जैसे फोर्स लगाते जाएंगे वो फोर्स बेसिकली इसमें स्टोर होती है और इसी को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो जितनी आपने फोर्स लगाई है वही स्टोर होती है, तो जितनी रीस्टोरिंग फोर्स होगी उतनी ही आपने, उसका मतलब है फोर्स लगाई होगी जो उसमें स्टोर हुई होगी। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/2 के एक्स हमने निकाली और एक्स नॉट हमने डिस्प्लेसमेंट उसको टोटल नाम दिया था, तो ये हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब कहते हैं हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये इसकी मेन पोजीशन थी, आपने फोर्स लगाई, वर्क किया और उसको उठा के एक्सट्रीम पे ले आए। कहते हैं पोजीशन चेंज नहीं होगी बच्चे, पोजीशन चेंज होने की वजह से हम कहते हैं वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि जो हमने वर्क किया है ये बेसिकली किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोला जाता है, मतलब जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे उस पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर हुई होगी उसकी वजह से वो वापस चला जाएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी की वजह से वो टू एंड फ्रो मोशन देगा, तो हम कहेंगे कि वर्क डन किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो आप इसकी जगह सिंपली क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा यहाँ पे ना इंस्टेंटेनियस लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस का मतलब है यहाँ पे तो हमने डिस्प्लेसमेंट क्या लिया था, मैक्सिमम लिया था, कि आप मैक्सिमम उसको डिस्प्लेस करवा के लेके आए यहाँ पे और वो टोटल वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। कहते हैं अगर आप यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करवा रहे हैं, मतलब मैं किसी इंस्टेंट पे देखूँ, टोटल एंड पॉइंट पे ना देखूँ, आपने ये मैथ है इसको डिस्प्लेस करवाना शुरू किया, अभी आप इसको यहाँ पे लेके आए, नीचे बिल्कुल नहीं लेके गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो आ रहा है लेकिन अभी वो मैक्सिमम नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब है मैंने अगर इसको थोड़ा सा भी खींचा है तो डिस्प्लेसमेंट तो आ रहा है, फोर्स तो लग रही है, मतलब कुछ ना कुछ वर्क तो हो रहा है, वो वर्क किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मजीद नीचे लेके जाऊंगी तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस मैं करवाऊंगी, थोड़ी सी भी उसकी पोजीशन में चेंज आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब जितना वर्क करवाऊंगी वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना वर्क करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया, एट एनी इंस्टेंट मतलब एट एनी टाइम। अगर आपने फाइंड आउट करना हो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक लेके जाएं तो वो जो उसमें वर्क करना पड़ेगा वो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि यहाँ पे अगर इस फार्मूले से देखा जाए ना, ये हमारे पास है इंस्टेंटेनियस, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी लम्हे के ऊपर, ठीक है।
कहते हैं अगर इस मेन पोजीशन पे देखें, मेन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे अगर एक्स की जगह जीरो लिख लूँ तो पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन के ऊपर क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे देखा जाए, एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, एक्स नॉट के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह एक्स नॉट लिख दूँ तो ये मुझे बता देगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पे ये पोटेंशियल एनर्जी होती है जो मैक्सिमम होगी। तो ये एक जनरल फार्मूला है जहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज पुट करके पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे ऊपर मालूम कर सकते हैं, मेन पोजीशन पे कितनी है या फिर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर कितनी है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई। अब हमने फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया रखिएगा कि मेन पोजीशन पे जीरो होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। कहते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फोर्स द मास अटैच टू द स्प्रिंग स्टार्ट्स इट्स मोशन विद वेलोसिटी v। कहते हैं जैसे ही आप यहाँ पे इसको लेके आएंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, फोर्स खत्म कर देंगे, उसको खींचना बंद कर देंगे, जैसे ही छोड़ेंगे तो वापस आना शुरू कर देगा। किस वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी v के साथ। वो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं, वो किस वेलोसिटी के साथ जाना शुरू कर देता है, वेलोसिटी v के साथ। एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द मास एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज। ये हमने कहा था अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन देना उसके लिए वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन होता है। ये प्रीवियस टॉपिक्स में हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास था सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हमने डिस्कस की थी, और सर्कुलर मोशन के लिए तो तब हम लोगों ने ना डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के ना एक्सप्रेशन निकाले थे। तो यहाँ पे हमने ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, दिस वन, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन। वी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, या फिर ओमेगा की बजाय हम लोग यहाँ पे अंडर रूट के ओवर एम भी लिख लेते हैं। के का मतलब है स्प्रिंग कौन सा लिया है और एम का मतलब है उसके साथ मास कौन सा अटैच किया है। तो ये वाला फार्मूला भी यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने वही फार्मूला यूटिलाइज किया। ओमेगा की जगह आप अंडर रूट के ओवर एम भी लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला आ जाएगा। ये वेलोसिटी बताएगा किसी भी पॉइंट पे कितनी होगी। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट अगर मैं चेंज करती जाऊँ डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर तो मुझे वेलोसिटी का पता चलता जाएगा, स्पीड का पता चलता जाएगा। कहते हैं मेन पोजीशन पे जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सॉरी, वो जीरो होता है। इसका मतलब है अगर ये वाली टर्म मैं जीरो कर दूं तो ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, इसका स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है कहाँ पे, मेन पोजिशन पे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे ये कहा ना कि हमारे पास अगर मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, आपने जैसे ही इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मीन की तरफ जाएगा, तो स्पीड बढ़ती जाती है और मैक्सिमम कहाँ पे होती है, हमारे पास मेन पोजीशन के ऊपर। जैसे फिर ऊपर जाएगा तो हमारे पास फोर्स क्या होती जाएगी, स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मेन पोजीशन की तरफ जाते हुए मैक्सिमम होगी, मेन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होगी, उससे अवे जाएंगे तो हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे इसको जस्टिफाई भी कर रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, ये फार्मूला बचेगा। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास स्पीड क्या है, मैक्सिमम है। कहते हैं हेंस एट एनी इंस्टेंट। अच्छा, ये तो हमने वैसे बता दिया ना कि हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर मेन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम है। लाइक अगर ना हम लोग अगर बताना चाहें जीरो कहाँ पे होगी बच्चे, जीरो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को फॉर एग्जांपल मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे लूँ, अगर एक्सट्रीम पोजीशन है इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नॉट आ जाएगा, टोटल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो अगर मैं इसकी जगह एक्स नॉट लिखती हूँ, एक्स नॉट क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे के ऊपर क्या होगी, वो जीरो होगी। तो वो याद रखिएगा। कहते हैं एट एनी इंस्टेंट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज एक्स। अब हमें स्पीड का पता चल गया तो कहते हैं हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी है ना किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। अब यहाँ पे ना सिर्फ वैल्यूज पुट ऑन की हैं, तो मतलब 1/2 उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है, और mv मेरे पास उसी तरह से आ जाएगा, और मेरे पास v का स्क्वायर है, तो v की वैल्यू मेरे पास क्या थी बच्चे, ये वाला फार्मूला हमने पुट किया सिंपली। इसका स्क्वायर लेंगे तो बच्चे अंडर रूट खत्म नहीं हो जाएगा, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो मेरे पास ये सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, ये मेरे पास बच जाएगा k/m इंटू ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि ये वेलोसिटी का स्क्वायर था। अब यहाँ पे जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी फार्मूला बच जाएगा, एम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ से फाइंड आउट हुआ हुआ है। तो अब बेसिकली ये अगर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया तो हम बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी और जीरो कब होगी। कहते हैं अगर मेन पोजीशन हो, मेन पोजीशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, जीरो, ठीक है, तो एक्स की जगह आप जीरो पुट कर देंगे तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगी, 1/2 के एक्स का स्क्वायर। तो ये देखें ये वाली हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बच गई। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम पोजीशन होती तो बच्चे एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट होता, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता। फिर अगर मैं एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करती तो बच्चे ये मेरे पास एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ना बन जाता, मगर इसकी जगह मैं एक्स नॉट पुट कर देती तो ये तो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाता, तो वो तो जीरो हो जाती।
तो काइनेटिक एनर्जी याद रखिएगा मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इसका उल्टा हमारे पास होता है कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पे जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी मीन पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अब टोटल एनर्जी जो होती है वो कैसे निकाली जाती है बच्चे, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं वो होती है 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने ये निकाला था इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको याद हो तो हमने उसके लिए ये वाला फार्मूला निकाला था। तो हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, मतलब दोनों को ऐड कर दिया। आप दोनों को ऐड करेंगे बच्चे 1/2 की एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसको फार्मूले को खोल लेना तो ये आ जाएगा 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स का स्क्वायर। तो प्लस वाला जो है वो माइनस वाले के एक्स के साथ स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास 1/2 के एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास ओमेगा हमने पढ़ा था वो किसके इक्वल होता है बच्चे, √k/m के इक्वल होता है। अगर मैंने के की वैल्यू निकालनी तो बच्चे दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा k/m के, m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी, वो बेसिकली हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो टोटल एनर्जी हमेशा याद रखिएगा वो यही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। हाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में जा रही होगी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में जा रही होगी, बाकी इसके अलावा किसी किस्म की चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये कहते हैं विच इज प्रूव दैट द टोटल energy of the mass spring system is constant and directly proportional to the square ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन के, ये कांस्टेंट होती है बच्चे, मैथ तो चेंज नहीं होता ना मैथ स्प्रिंग सिस्टम में, ये तो हमने एक ही मैथ लगा दिया, वो तो बार बार चेंज नहीं हो रहा, तो ये मैथ जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है। ओमेगा इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी हमने क्या ले ली है, कांस्टेंट ले ली है। चेंज क्या हो रहा है बच्चे, चेंज हमारे पास हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो कहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हमारे पास उसकी टोटल एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी उसके स्केल के ऊपर। कहते हैं दिस स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड फॉर ऑल दी एग्जीक्यूटिंग सिंपल, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा है ना उस सब के लिए ये केस सेम होगा कि टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी किस में जा रही होगी, पोटेंशियल में, पोटेंशियल किस में जा रही होगी, काइनेटिक में। मतलब चाहे आप मैथ स्प्रिंग सिस्टम ले लो, चाहे आप सिंपल पेंडुलम वाला केस ले लो, कोई सा भी केस ले लो, अगर हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो टोटल एनर्जी हमेशा उसकी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। कहते हैं यहाँ मैंने इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। इसको ना साथ साथ हम प्लॉट करते हैं। सपोज करें मैंने इसको प्लॉट करना शुरू किया तो मैंने यहाँ पे ना इसको इस तरह से प्लॉट करती हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगी। मैंने इसका जो सेंटर पॉइंट है ये मैंने इसका मेन पोजिशन बोल दिया कि मेरे पास इसका 0 है, और ये मैंने इसका x0 एक साइड बोल दी, और ये मेरे पास उसकी दूसरी पॉइंट है जिसको मैंने -x0 या इसको भी x0 बोल देते हैं। अब ये ग्राफ बेसिकली प्लॉट किस तरह से हुआ वो देखते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा बच्चे, जो ये वाली नीचे वाली लाइन है इसका मतलब है वैल्यू मिनिमम है, ठीक है, और जो ऊपर वाली वैल्यू मतलब लाइन है इसका मतलब वैल्यू मैक्सिमम। पहले मैं किसका प्लॉट ग्राफ करती हूँ, मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर एग्जांपल ड्रॉ करती हूँ। काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या देखा है, मैंने ये देखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो मैक्सिमम होगी। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, मतलब ऊपर वाली लाइन को टच करनी चाहिए। और अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो मैंने क्या कहा था, अगर डिस्प्लेसमेंट आप मैक्सिमम ले लेते हो x = x0 के इक्वल लोगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर 0 आएगी, आप नीचे वाली लाइन के साथ यहाँ पे टच करोगे दो पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये ग्राफ मेरे पास किसका बन जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बन जाएगा। अब मैंने पोटेंशियल एनर्जी का निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ निकालने से पहले देखते हैं, हम लोगों ने कहा था पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होती है। जैसे हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा x = x0 के इक्वल होगा तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो जहाँ जहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे भी एक्सट्रीम पोजीशन है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम मतलब ऊपर वाली लाइन के साथ टच करेगा। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो ऊपर वाली लाइन के साथ टच करेगा। और मेन पोजीशन पे हमने कहा क्या था, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो ये वाला जो ग्राफ आएगा ये किसका आएगा, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का आएगा। ये देखेंगे ये बेसिकली इसी ग्राफ को शो किया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला ग्राफ है और काइनेटिक एनर्जी का ये वाला ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए छोटी सी एक बात,
कहते हैं हमारे पास टोटल एनर्जी, यहाँ पे ये देखें टोटल एनर्जी सेम ही है, ठीक है। अब इस वाले में देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो हमारे पास जो ये वाली मैंने किसके लिए ड्रॉ किया था, ये मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए ड्रॉ किया था, ठीक है। ये जो सॉलिड लाइन है, और डॉटेड लाइन मैंने किसके लिए ड्रॉ की थी, ये मैंने पोटेंशियल एनर्जी के लिए ड्रॉ की थी। अब अगर देखें तो हमारे पास क्या है कि अगर एक्सट्रीम पोजिशन पे देखें, एक्सट्रीम पोजिशन पे मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो टोटल मैक्सिमम यही आ रही है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। अब दरमियान में किसी पॉइंट पे देखें, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी और कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन टोटल यही है, ठीक है। रिजल्ट एंड रिजल्ट यही है। अगर मीन पे देखें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन टोटल जो एनर्जी की ये लाइन है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही, तो टोटल एनर्जी सेम रह रही है। तो यहाँ पे ये कह रहा है, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मास इज मैक्सिमम, मास पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन, की काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होती है, जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर में से गुजर रहा होता है, मेन पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, 0 होती है। तो ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी मीन पे क्या है, 0 है, तो नीचे वाली बाउंड्री को टच कर रहा है, ये देखिए नीचे वाली बाउंड्री को टच कर रहा है। The mass at the extreme position on the entire side, the kinetic energy of the mass is 0। लेकिन अगर हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 होगी। तो ये देखिए नीचे वाली बाउंड्री लाइन को टच कर रहा है। एनर्जी ऑसिलेट बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये देखें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी 0, बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम हुई, फिर 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, फिर कम होती हुई मीन पे 0 हुई, फिर बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम होना शुरू हो गई। तो कहते हैं एक दूसरे में चेंज हो रही होती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो सेम रह रही है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, जिसमें आपने इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देनी है। पहले तो आपने बताना है कि एनर्जी कंजर्वेशन होती क्या है, कि टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहती है, फिर हमारे पास एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जरूर होगी, जैसे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे डायग्राम के साथ, और इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का निकालेंगे, ठीक है, टोटल एनर्जी का फार्मूला निकालेंगे, और साथ में एक ग्राफ देंगे। ये आपके एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपसे। ये देखिए comprehensive question है, drive the expression for the kinetic energy and potential energy for mass spring system executing the simple harmonic motion, also prove that the total energy remains same। तो इसमें आपने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी उसकी देनी है, ठीक है। मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।